साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बादशाह के राज्याभिषेक को लेकर के अभी तक विपक्षी दल ही सवाल उठा रहे थे, मगर अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। और ये विरोध किसी सड़क छाप नेता ने नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से कद्दावर नेता, जिनको हिंदूवादी नेता भी कहा जाता है, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन तक से कर डाली है। अमित शाह को गृह मंत्री पद के अयोग्य ठहरा दिया है। राज्याभिषेक समारोह यानी कि नई संसद के उद्घाटन समारोह की तुलना इस बात से कर दी है कि तांत्रिक पूजा हमेशा उल्टी पड़ती है। ऐसा ही रावण के साथ भी हुआ था। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लाल लाल आंख दिखाने वाले पीएम मोदी के बयान का भी मखौल बनाया। अब सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट पढ़ करके बताता हूं। हालांकि सारे ट्वीट अंग्रेजी में हैं, उसका हिंदी रूपांतरण करके बताता हूं कि किस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके खास सिपह सालार गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले चीन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि चीन भले ही भारत माता को जंजीरों में जकड़ना जारी रखे और उन्हें हमारी ज़मीन से अलग कर दे। मोदी केवल विलाप करते हुए यही कहते रहेंगे कि कोई आया नहीं। इसी ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा, तांत्रिक पूजा हमेशा उल्टी पड़ती है और पंगु बना देती है, जैसा कि रावण के साथ हुआ था। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तानाशाह शासक कह पाती है। उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठने वाले मोदी की छवि को गढ़ते समय उत्तर कोरिया के किम जोंग उन समझने की गलती ना करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों की जन्म के समय बिछड़े हुए जुड़वा बच्चों के रूप में फुसफुटाहट हो रही है। मतलब दोनों की तुलना इस तरीके से की है जैसे दोनों जुड़वा बच्चे हों और जन्म के समय बिछड़ गए हों। गौरतलब है कि किम जोंग उन को एक तानाशाह शासक माना जाता है, यानी कि विपक्ष तो अप्रत्यक्ष रूप से इसको राज्याभिषेक कह रहा था, मगर सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे सीधे कह दिया कि एक तानाशाह अपनी तानाशाही दिखा रहा था। अमित शाह को भी नहीं छोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा, अमित शाह कहते हैं कि भारतीय सीमाएं सुरक्षित हैं, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यह सरासर झूठ है या उनकी हिमालयी अज्ञानता है। वह किसी भी तरह से गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, वह किसी भी तरीके से गृह मंत्री के लायक नहीं है। बेहतर होगा कि वो बम्बीनों की अवैध दोहरी नागरिकता पर काम करें। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने चीनी घुसपैठ पर द हिंदू से बातचीत करते हुए कहा था कि चीन भारत की सीमा में घुस ही नहीं सकता। उसका जवाब देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें अज्ञानी तक बता डाला। तमाम सारी खबरें बताती हैं कि चीन धीरे धीरे भारत के विभिन्न भूभागों में घुसने की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड की सीमा पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और 10 किलोमीटर के दायरे में 400 से ज्यादा गांव बसाने की चीन की योजना है। लेकिन लाल लाल आंख करके चीन को डराने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सिपह सालार गृह मंत्री अमित शाह एक ही बात रटते रहते हैं कि कोई हमारी सीमा में घुसा ही नहीं। बहरहाल मीडिया का दोहरा चरित्र देखिए। सुब्रमण्यम स्वामी का जब इस तरह से बयान सामने आया तो बोले सुब्रमण्यम स्वामी नाराज हैं क्योंकि उनका सरकारी आवास छीन लिया गया था। इस बार उनको राज्यसभा सांसद नहीं बनाया गया। इसी तरह का मापदंड तब क्यों नहीं अपनाया जाता जब गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला करते हैं? तब क्यों नहीं कहा जाता कि गुलाम नबी आजाद अब रिटायर्ड हो चुके हैं, अब उनको सांसद नहीं बनना है, इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में एक्सक्यूज दिया जाता है। उसी तरीके से पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जब मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं तो उन पर भी यही कहा जाता है कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे
तब उन्होंने 40 सैनिकों की मौत पर सवाल क्यों नहीं उठाए? यही मीडिया का दोगला चरित्र है। बहरहाल नाराजगी में ही सही, सुब्रमण्यम स्वामी ने काफी हद तक सच बोला है। यह सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं पड़ती। अगर नाराजगी की बात है तो क्या लालकृष्ण आडवाणी कम नाराज होंगे? लेकिन मुंह खोलने की हिम्मत अभी तक नहीं पड़ी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।